समय क्रोधित है, हर समय लड़ने के लिए तैयार है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस घटना को मनोरंजन के तौर पर न लें, बल्कि इसके पीछे जो गंभीर विश्लेषण है उसे समझें। ये घटना 26 दिसंबर से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन का काम ये सुनिश्चित करना है कि आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए और पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों इस्तांबुल से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में भी इसी तरह एक भारतीय यात्री ने खाने को लेकर एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बड़ी बदसलूकी की थी। उस दिन भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी। यहाँ बात सिर्फ हवाई सफर के दौरान होने वाली इन घटनाओं की नहीं है। आज सड़क पर हमारे देश में बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में, बाजारों में, यहाँ तक कि मंदिरों, मस्जिदों में, लाइन में आप भारत के लोगों को मारपीट करते हुए और गुस्सा करते हुए अक्सर देख सकते हैं। और ये गुस्सा भारत की लंबी लंबी लाइनों का है। ये गुस्सा है हर कीमत पर कहीं समय पर पहुंचने की जल्दी का। ये गुस्सा है उस दौड़ का जिसमें भारत का हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष करता रहता है। सुबह से ये दौड़ शुरू होती है जब से आप दिन की शुरुआत करते हैं, और ये दौड़ रात तक चलती है जब तक आप अपने घर पहुंचते हैं। हर चीज के लिए संघर्ष है। असल में किसी भी देश की जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो उस देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ने लगता है, और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिससे लोगों के बीच एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। दौड़ सबसे पहले ट्रेन और बस में चढ़ने की, दौड़ सड़क पर सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल को पार करने की, दौड़ लिफ्ट में सबसे पहले घुसने और लिफ्ट से सबसे पहले बाहर निकलने की, और दौड़ हर उस चीज की जिसे लेकर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने देर कर दी तो फिर इस भीड़ में हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि सीमित संसाधन और सुविधाओं का अभाव हमारे लोगों को हर समय क्रोध से भरे रखता है, और हम हमेशा ही नाराज रहने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी दौड़ में भाग रहा है। उसे अपने साथ दौड़ने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ना है, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि वो जानता है अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचा तो उसका हक कोई और ले जाएगा। इस क्रोध को आप कुछ आंकड़ों के जरिए आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि भारत के 140 करोड़ लोग आखिर हर समय आक्रोश में और गुस्से में क्यों रहते हैं। देखिए कुछ आंकड़े। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में 464 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, जबकि कनाडा में इतने ही इलाके में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। अमेरिका में 36 लोग, और चीन जैसे देश में भी 153 लोग भी रहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि भारत में जगह तो बहुत कम है, लेकिन इसकी तुलना में आबादी कहीं ज्यादा है, और यही भीड़ देश के संसाधनों को सीमित बनाती है और लोगों का क्रोध बढ़ाती है। आज आप कितने भी मकान बना लीजिए कम पड़ते हैं, कितनी भी लंबी सड़क बना लीजिए छोटी पड़ती है, कितने भी फ्लाईओवर और पुल बना लीजिए वो भी कम पड़ते हैं। आज आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, कितना भी बड़ा हॉल बना लीजिए, वो भी छोटा पड़ता है। और इसीलिए जब चीजें छोटी होती चली जाती हैं और उसमें इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं तो हमेशा एक दौड़ बनी रहती है। जैसे मान लीजिए आज आप किसी एक कमरे में, एक कमरे के मकान में रहते हैं और आपके घर पर 2 लोग आ जाते हैं, तो आपको शायद ज्यादा तकलीफ ना हो, आप उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन सोचिए अगर उसी कमरे में 2 लोग, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते चले जाएं और एक कमरा इतने लोगों से भर जाए कि किसी व्यक्ति का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए, तो फिर क्या होगा सोचिए। आज हम वही बता रहे हैं, और आज का जो बड़ा सवाल है आपके सामने वो मेरे पीछे स्क्रीन पर है कि 140 करोड़ भारतीय आखिर इतने गुस्से में क्यों। हमारे देश में इस समय बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा आपकी स्क्रीन पर, और भारत की बढ़ती जनसंख्या ने देश के मौजूदा संसाधनों पर बहुत बोझ डाल दिया है। जैसे देश में फिलहाल कुल मिलाकर 137 हवाई अड्डे, और इस हिसाब से देखें तो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों पर अभी सिर्फ एक एयरपोर्ट है, जबकि 50 लाख की आबादी वाले अकेले एक न्यूजीलैंड जैसे देश में आज 62 एयरपोर्ट है। इसके अलावा भारत में हर साल औसतन 16 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। अगर इस हिसाब से भी देखें तो हमारे देश में हवाई यात्रा करने वाले लगभग 12 लाख लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट। हवाई अड्डे की तरह भारत के रेलवे स्टेशन भी लाखों लोगों की भीड़ सह रहे हैं,
आज हमारे देश में 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है और 1 लाख लोगों पर एक यात्री ट्रेन है। सोचिए 12 कोच वाली एक पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ 900 सीटें होती हैं और इन 900 सीटों के लिए 1 लाख लोग लाइन में लगाकर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अपनी यात्रा से 1-2 महीने पहले ही ट्रेन का टिकट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तत्काल टिकट लेने जाएंगे तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी और टिकट के लिए भी एक लंबी लाइन है। और अगर आपको रेल की भी एक टिकट चाहिए तो आपको हजारों लोगों को पहले अपने पीछे करना पड़ेगा, तब आपका नंबर आएगा। और इन हजारों लोगों से आपको हर रोज उनके साथ दौड़ना है, हर रोज उनके साथ प्रतियोगिता लड़नी है। ट्रेनों की तरह हमारे देश में सरकारी बसों के लिए भी एक बहुत लंबी लाइन जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। देश की राजधानी दिल्ली में 2300 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी बस है। फिर से सुन लीजिए, 2300 लोगों पर एक सरकारी बस। और इसीलिए हमारी बसों में लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं और अक्सर इन बसों में मारपीट होती रहती है। और लोगों में ये गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक बस में 70 सीटें होती है, लेकिन इन 70 सीटों के लिए सैकड़ों लोगों को हर रोज दौड़ लगानी पड़ती है। और जब किसी व्यक्ति को बस में सीट नहीं मिलती तो उसे बस के लिए घंटों दूसरी बस के लिए इंतजार करना पड़ता है और वो नाराज होता है और क्रोध में रहता है। और बड़ी बात यह है कि भारत के आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक घर पहुंचने तक एक लंबी लाइन का हर समय सामना करते हैं। जैसे सोचिए, हर 38 लोगों पर अगर एक सीट है, अगर आपको बस में एक सीट चाहिए तो उसके लिए आपको 38 लोगों से लड़ना पड़ेगा, उन 38 लोगों को अपने पीछे धकेलना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो सीट मिलेगी। और यही कारण है कि जब हम किसी एक सीट के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से लड़ते हैं तो वो लोग हमें अपने दुश्मन लगने लगते हैं। और ऐसी एक लाइन है एटीएम की लाइन। आज भारत में सिर्फ 2 लाख एटीएम मशीन हैं, जिसका मतलब यह है कि हर एटीएम पर औसतन लगभग 7,000 लोगों का बोझ है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में लोग मन की शांति के लिए धार्मिक स्थलों में जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, लेकिन वहां भी लंबी लाइन उनका पीछा नहीं छोड़ता। आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए औसतन एक श्रद्धालु को 30 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, 30 आवर्स। यानी आज अगर आप देखेंगे तो भारत के 140 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन में ही निकल जाती है। तो हमारी लाइफ और लाइन में एक बहुत मजबूत रिश्ता बन गया है। ये लाइन हमारे जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए तारीख लेनी पड़ती है और इस तारीख के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। यानी जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के लिए भी लाइन लगती है, जन्म के बाद स्कूल में दाखिले के लिए भी लंबी लाइन लगती है, इसके बाद कॉलेज में लाइन लगती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, और इस दौरान राशन कार्ड की लाइन है, आधार कार्ड की लाइन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन है, और हर उस चीज के लिए लाइन है जिसकी आपको अपने जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए भी अब हमारे देश में एक लाइन है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग अपने जीवन के औसतन 7 से 10 साल किसी न किसी लाइन में खड़े रहते हुए बिता देते हैं। यानी यही लाइन उनकी लाइफ को क्रोध से भर देती है। इसलिए सोचिए, जब देश की आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधन हमारे पास उतने हैं नहीं, तो लोगों के बीच इन संसाधनों को हासिल करने की कितनी जबरदस्त रेस लगी है। और जब ऐसी कोई रेस लगती है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, इससे वीआईपी कल्चर शुरू होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में इतनी वीआईपी कल्चर कैसे आई, क्योंकि लाइन फिर वहीं से शुरू होती है जहां से हमारे समाज के प्रभावशाली लोग खड़े होने शुरू होते हैं। इसलिए वीआईपी कल्चर शुरू होती है। वीआईपीज के लिए अलग कानून होते हैं और आम जनता के लिए अलग कानून होते हैं। दूसरा, इससे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी शुरू होती है। आज ज्यादातर लोग अपना काम पहले करवाने के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार हैं और इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। और हर वो चीज जिस पर आपका बुनियादी हक है वो भी आपको रिश्वत देकर लेनी पड़ेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ में एक कारण हमारी जनसंख्या और संसाधनों का बेहद अभाव। भारत के लिए चुनौती ये है कि ना तो हमारे देश के लोगों का गुस्सा कम हो रहा है और ना ही हमारी जनसंख्या कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में, यानी जो साल अब से बस 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, अब से अगले हफ्ते आप नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, उस साल में 2023 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और
अगले साल चीन को भी पीछे छोड़ देगी। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें फर्स्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे आबादी के मामले में। ये वो वर्ल्ड कप है जो हमें नहीं चाहिए। ये वो वर्ल्ड कप है जिसके फाइनल में हमें हारना चाहिए था, लेकिन इसके फाइनल में हम बड़े आराम से 10 विकेट से जीत रहे हैं। 2023 में चीन की आबादी 142 करोड़ होगी और भारत की आबादी 143 करोड़ हो जाएगी और हम 300 वर्ष पीछे पहुंच जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि इससे पहले 18वीं सदी में भारत ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हुआ करता था, लेकिन इसके बाद चीन की आबादी हमसे ज्यादा हुई और अब हमारा देश फिर से वहीं पर पहुंचने वाला है। यानी हम आबादी के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और ये वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसे दुनिया का कोई भी देश लेना नहीं चाहता। बड़ी बात यह है, चीन का कुल क्षेत्रफल है 94 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान से देखिए आप, 94 लाख वर्ग किलोमीटर है चीन का क्षेत्रफल। हमारा क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अंतर देखिए दोनों। फिर से मैं वो स्क्रीन पर आपके सामने वो आंकड़े लाता हूं। देखिए, दोनों की आबादी बराबर है, भारत और चीन की, और उनकी जो क्षेत्रफल है वो है 94 लाख वर्ग किलोमीटर और हमारा है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना फर्क है, और आबादी बराबर है। इस समय पूरी दुनिया की कुल आबादी है 800 करोड़ और अगर भारत की आबादी 2023 में 143 करोड़ हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति भारत का होगा, हर 5वां व्यक्ति भारतीय होगा। और भारत की बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों पर दबाव और बढ़ाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, आपको वहीं से लाइन दिखाई देगी। आपने अक्सर ये देखा होगा, और मैं आपको अपने अनुभव से और आप में से जो बहुत सारे लोग होंगे जो विकसित देशों की यात्रा कर चुके हैं या जो यूरोप के देशों में जाते हैं, तो वहां आपने देखा होगा अगर आप किसी लिफ्ट में जाएंगे तो वहां के जो लोग हैं वो लिफ्ट में आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपको विश करेंगे, आपको हेलो कहेंगे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी और वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी दिन का समय होगा वो आपको विश करेंगे और आपके साथ मारामारी नहीं करेंगे कि हमें पहले निकलने दीजिए, आपको पहले निकलने भी देंगे। हमारा वो देश है जहां हम अतिथि को भगवान के स्वरूप मानते हैं, लेकिन आज अगर आप देखें हमारे देश में, तो आज जब आप लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे कि पहले वो जाएंगे, बाद में आप जाइए। जब लिफ्ट से बाहर आएंगे तो भी एक प्रतियोगिता होगी कि कौन पहले लिफ्ट से बाहर निकलेगा। ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी ये प्रतियोगिता होती है कि हवाई जहाज में पहले कौन चढ़ेगा और फिर हवाई जहाज से बाहर पहले कौन निकलेगा, और उसके लिए लोग अपने साथी यात्रियों को धक्का देने से भी चूकते नहीं। यानी ये जो धक्का मुक्की है ये अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों ने अब मुस्कुराना छोड़ दिया है, आदर सम्मान करना छोड़ दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि अगर मैंने दूसरे व्यक्ति का आदर सम्मान किया, अगर मैंने मुस्कुराहट दिखाई, अगर मैंने मुस्कुराने में समय बिता दिया तो मेरा नंबर निकल जाएगा और मेरा जो साथ आदमी खड़ा है ये मुझसे आगे निकल जाएगा। और यही आगे निकलने की प्रतियोगिता अब हमसे हमारी खुशियां छीनती जा रही है। कभी इसके बारे में ध्यान से सोचिएगा। और अब हम आपको उस खबर का विश्लेषण दिखाएंगे